देश भर में आज ट्रेन रोकेंगे किसान। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकने का ऐलान। इस ट्रेन रोको आंदोलन में महिला किसान भी होंगी शामिल। पंजाब में बठिंडा जंक्शन, मानसा, बरनाला, संगरूर, होशियारपुर समेत 10 जगहों पर ट्रेन को रोका जाएगा। वहीं संगठनों के ऐलान को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज देश में बनेगा इतिहास। 16 एयरपोर्ट टर्मिनल का एक साथ पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी फिलहाल वाराणसी में हैं। पीएम मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर भी हैं। पीएम इस दौरान आजमगढ़ समेत यूपी को कई नई परियोजनाओं की भी सौगात दे सकते हैं। यूपी के 5 हवाई अड्डों से 19 सीटर विमान का परिचालन किया जाएगा। इसमें 4 नए ग्वालियर, कोल्हापुर, पुणे और जबलपुर टर्मिनल के विस्तारीकरण का भी शिलान्यास होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भरूच पहुंचने पर मुमताज पटेल और फैजल पटेल की रही गैर हाजिरी। यात्रा में न पहुंचने पर उठे कई सियासी सवाल। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आखिरी दिन। सूरत के मांडवी से शुरू होकर ये यात्रा सोनगढ़ होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। यात्रा का सूरत के बारडोली में अमर जवान चौक पर भी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी बारडोली के सरदार चौक पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आप मुखिया कैंपेन के दौरान संसद में केजरीवाल तो कुरुक्षेत्र होगा खुशहाल ये नारा देंगे। इस दौरान पंजाब के सीएम भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर आज चिराग पासवान की जन आशीर्वाद महासभा रैली। वैशाली से भरेंगे चुनाव के हुंकार। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल 2027 तक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। यूपी के गाजियाबाद से मिलेगा चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला करेंगे शिलान्यास। गाजियाबाद के राजनगर में बनने वाला यह पहला स्टेडियम होगा जिसकी जमीन भी यूपीसीए की है और इसका निर्माण भी यूपीसीए करा रहा है। आज टीएमसी की कोलकाता में बड़ी रैली। संदेश खाली मामले पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर टीएमसी ने रैली करने का ऐलान किया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रैली को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं टीएमसी की रैली के जवाब में संदेश खाली में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की जनसभा। औरतों को यहां किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान पॉलिटिक्स में आज होगा सुपर संडे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। आज राजस्थान में लोगों की बढ़ेगी परेशानी। पेट्रोल पंप संचालकों ने किया 2 दिन की हड़ताल का ऐलान। आज सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 12 मार्च सुबह 6 बजे तक और वहीं 11 मार्च को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि राजस्थान में बढ़े हुए वैट की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार घाटा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी का एनडीए के साथ गठबंधन होना तय। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। अलायंस को लेकर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इसमें टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण शामिल हुए। 6 साल पहले टूटा था गठबंधन। 2018 तक टीडीपी भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक दलों में से एक था। गठबंधन की अटकलों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ की तस्वीर। कहा, अकेले चुनाव लड़ने का हमारा फैसला अटल। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। यूपी के देवरिया और कुशीनगर दौरे पर आज सीएम योगी कृषि विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। भारत और ईएफटीए के बीच करार में $100 अरब निवेश का संकल्प। आज होने वाले समझौते से पैदा होंगे लाखों रोजगार। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बदले पहाड़ों पर 12 मार्च तक बारिश और बर्फबारी होने की आशंका। 4 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी कल अरुणाचल पहुंचे। पीएम मोदी ने वेस्ट कामेंग में सेला टनल का उद्घाटन किया। ईटानगर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर वार किया। कहा, परिवारवादी केवल अपना फायदा देखते हैं, विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता। ये परिवारवादी
सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। आज अरुणाचल कह रहा, हम मोदी का परिवार, अब राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार, देश का हर एक परिवार मोदी का परिवार। ईटानगर की रैली में पीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार घोटालों में व्यस्त थी, कांग्रेस सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी, हमारी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी कल असम के काजीरंगा में नेशनल पार्क पहुंचे। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने की हाथी की सवारी। पीएम ने अपने दिन की शुरुआत एलिफेंट सफारी के साथ की। पीएम मोदी के हाथी पर सवार होकर सवारी करने का वीडियो सामने आया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 10 सालों में बंगाल और विशेषकर नॉर्थ बंगाल का विकास भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। 3 राज्यों का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। काशी में पीएम का हुआ भव्य स्वागत। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश पचौरी ने कहा, मैं बगैर शर्त के यहां आया हूं। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे, कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हुए। बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर कहा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जुमलेबाज बीजेपी, पार्टी की सरकार हटाओ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, रोजगार पाओ। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवाओं ने अखिलेश से कहा, नेताजी इधर ऊपर देखिए, हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। युवाओं ने अखिलेश यादव से कहा, पेपर लीक हो जाता है और नौकरी भी नहीं मिलती। अखिलेश बोले, नौकरी तभी मिलेगी जब दिल्ली वाले व्यक्ति को बेरोजगार कर दोगे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार ने यूपी की कानून व्यवस्था चौपट कर दी है। यूपी में आज कोई सुरक्षित नहीं, प्रदेश में हर दिन हत्याएं हो रही। अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो हो चुका है। महिलाओं बेटियों के साथ जघन्य घटनाएं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में महाविकास अघाड़ी की कल होने वाली बैठक टली। बैठक को सोमवार तक टाला गया। प्रकाश आंबेडकर की मांग को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में एमवीए के नेताओं को प्रकाश आंबेडकर पर कोई भी टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा गया। महाविकास अघाड़ी को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का दावा, कहा, महाविकास अघाड़ी में कोई परेशानी नहीं। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस नेता रमेश चिंताले और बाला साहब थोराट के साथ हुई बातचीत, एमवीए में कोई परेशानी नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को मिला जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सीआईएसएफ कमांडो रहेंगे साथ। वाई से हुई जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सरकार ने अनुप्रिया पटेल के केंद्रीय वीआईपी सुरक्षा कवच को बदला। अब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ की जगह सीआईएसएफ के जवान तैनात होंगे।